औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। औलाद के लिए आदमी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी होम कर देता है। यदि किसी को अपनी औलाद को ही कुर्बान करने को कह दिया जाए तो फिर निश्चित रूप से ही कदम ठिठकेंगे। इस्लाम के इतिहास की एक अजीमोशान तारीख ऐसी है जो इन तमाम सवालों के जवाब देती है। कहने को एक ही शब्द है कुर्बानी, लेकिन इसका विस्तृत आकार है। जब बात राहे खुदा की हो तो ईद ए कुर्बानियाँ, ईद उल अजहा से जुड़ा वाक़या याद आ जाता है। ईद के मायने खुशी है। ईद उल फितर अल्लाह की तरफ से रोज़ों का तोहफ़ा है, तो ईद उल अजहा राहे खुदा में बंदे का कुर्बानी का जज्बा दोनों ईद से जुड़ा है। इम्तिहान दोनों में है, दोनों में ही बंदे की आजमाइश है। दोनों में इनाम के बतौर अल्लाह ताला खुशी अता फरमाते हैं, लेकिन कुछ नसीहतों के साथ। अल्लाह फरमाते हैं कि तेरा जज्बा ही मेरे पास पहुँचेगा। जानवरों का गोश्त या खून नहीं। आम तौर पर हम कहते भी हैं कि भावना से ही भक्ति बनी, अकीदे से ही अकीदत बना। अकीदा और जज्बा ही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ नहीं। ईद उल अजहा का सबक भी यही है। ईद उल अजहा दो खुशियाँ एक साथ देती हैं। अल्लाह के घर की जियारत यानी हज, और दूसरी कुर्बानी करके राहे खुदा में अपने जज्मे की आजमाइश। सुन्नते इब्राहिम ही कुर्बानी की रस्म है। इस्लाम के पांचों अरकान वास्तव में जज्बे की ही तर्जुमानी करते हैं। कलमा, नमाज और रोज़ा में कोई छूट नहीं है। यह फर्ज सभी पर शायद है। ज़कात और हज केवल सक्षम लोगों के लिए है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक दुनिया में 1,24,000 नबी आए। हजरत इब्राहिम इसी में एक थे। एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। उस वक्त उनकी उम्र 80 पार थी। एक बाप के लिए तो सबसे प्यारी चीज़ उसकी औलाद होती है। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को ख्वाब के बारे में बताया। इस्माइल ने जवाब दिया कि आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको पूरा करिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनको चुना। इब्राहिम घर से इस्माइल को साथ लेकर चले। आँखों पर बांधने के लिए पट्टी और एक छुरी ली। एक मैदान में पहुँचे। बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना चाहते थे। तभी अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इस्माइल की जगह दुम्बा पेश कर दो। इब्राहिम ने छुरी चलाई, लेकिन इस्माइल बच गया। दुम्बा जीवह हो गया।
तभी से कुर्बानी की रस्म चली आ रही है। इस पूरे वाक्य में पिता पुत्र दोनों का इम्तिहान है। दोनों ही इसमें खरे उतरे।